रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर भुज एयरबेस से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। भुज एयरबेस पर शस्त्र पूजा के बाद जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक इलाके में कोई हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। रक्षा मंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि कराची तक जाने का रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है और 1965 की जंग में भारतीय सेना ने लाहौर तक जाने की क्षमता दिखा दी थी। उन्होंने कहा कि साल 2025 में पाकिस्तान को यह बात ध्यान रखनी चाहिए। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। दरअसल सरक्रीक कच्छ की खाड़ी में स्थित लगभग 96 किलोमीटर लंबी संकरी जलधारा है जो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच आती है। ये ज्वारीय क्षेत्र समुद्री और जमीनी सीमाओं को जोड़ता है और साथ ही सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है। सरक्रीक विवाद की जो जड़ें हैं वो 1914 के एक समझौते से बताई जाती हैं। उस वक्त के दस्तावेजों की अगर बात की जाए तो उसके आधार पर भारत सरक्रीक के पूर्वी तट को सीमा मानता है, जबकि पाकिस्तान पश्चिमी तट को सीमा मानता है। भारत का कहना है कि ऐतिहासिक दस्तावेजों और मध्य रेखा के आधार पर सीमा तय होनी चाहिए। बस इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवाद जारी है।